जो स्पाउस वीजा पे लोग इधर आ जाते हैं तो उनके लिए जॉब्स फाइंड करना इजी है या हार्ड होता है। तो अच्छा, आपने एक और चीज़ का भी जिक्र किया था, वो बेसिकली आपने व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया था। तो ये आप मुझे बताएं कि ये सॉफ्ट कॉपी में जाता है या पेपर में जाता है और ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि लीक वगैरह तो नहीं हो सकता, लोगों को ये भी खदशा होता है। तो बेसिकली ये वर्क वीज़ा वाले भी आते हैं, वो अपनी वाइफ को लेके आ रहे होते हैं साथ, और जो स्पाउस वीज़ा वाले होते हैं मेरे ख्याल में उनकी वाइफ यहीं पे ही होती है। तो इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है या डिफरेंट होता है? तो ऐसे में अब थोड़ा आते हैं जॉब्स के साइड में कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि जब आप आए तो जॉब्स का सिनेरियो क्या था। तो अच्छा, आपने एक और चीज़ का भी जिक्र किया था, वो बेसिकली आपने व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया था। तो ये आप मुझे बताएं कि ये सॉफ्ट कॉपी में जाता है या पेपर में जाता है और ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि लीक वगैरह तो नहीं हो सकता, लोगों को ये भी खदशा होता है इस चीज़ का, तो ये आप थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होती है कि भाई आप लोग जो जो चैट्स आपकी हुई हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स है आपके पास, जो जो कॉल्स की गई हैं, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके दो। अच्छा, अभी तो इन लोगों ने बहुत आसान कर दिया, अभी तो बेसिकली सब चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में, मतलब फाइल्स अपलोड हो जाती हैं, व्हाट्सएप की पूरी एक फ़ाइल बन जाती है चैट्स की, तो वो आगे उसको सॉफ्ट कॉपी में भी दे सकते हैं। लेकिन पहले जब मैं आया था तो उस वक्त तो पूरे पूरे प्रिंट्स निकलते थे भाई, इतनी इतनी मोटी मोटी फाइल्स बनती थी। क्यों? क्योंकि वो सारे व्हाट्सएप की चैट के प्रिंट्स निकल रहे हैं, और इतने जाहिर सी बात है, आप बातें भी इतनी इतनी करते हो, शादी से पहले व्हाट्सएप पे लगे रहते हो। सही बात है। तो इतनी मोटी फाइल बनी थी हमारी, कोई अच्छे खासे पेजेस थे, अभी तो मुझे याद भी नहीं, कोई 400 प्लस पेजेस होंगे जिसमें हमारी व्हाट्सएप चैट सारी की सारी। तो भाई साहब ये सब चीज़ें लगती हैं उसमें। अभी क्या नहीं पता, अभी मैंने बताया आपको कि सॉफ्ट कॉपी भी चलती है, लेकिन उस टाइम पर आपका पूरा पूरा प्रिंट्स निकलते थे, सारी हार्ड कॉपीज चलती थी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंशियल होती है ना ये चीज़ें? जी हाँ, बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंशियल होती है। ये आपकी फाइल जब वहाँ जाती है होम ऑफिस आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो कोई भी नहीं है जो कि आपकी फाइल को हाथ लगाएगा। ऑब्वियसली ये तो वैसे भी यूके, कोई भी किसी के केस में हाथ नहीं डालता है, और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो होती है कॉन्फिडेंशियल ही रहती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये वर्क वीज़ा वाले भी आते हैं, वो अपनी वाइफ को लेके आ रहे होते हैं साथ, और जो स्पाउस वीज़ा वाले होते हैं मेरे ख्याल में उनकी वाइफ यहीं पे ही होती हैं। तो इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है या डिफरेंट होता है? देखिए, जो वर्क वीज़ा पर आ रहे होते हैं वो तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे होते हैं। ठीक हो, लाइक किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप ली हुई होती है उन्होंने, सही है। और अगर उनकी वाइफ पहले आ जाती है कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेके, फिर वो डिपेंडेंट बन के आते हैं उनके हस्बैंड वगैरह, तो मैं भी यहाँ एज अ डिपेंडेंट ही आया हूँ। लेकिन पॉइंट इज कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मेरे पास फुल राइट टू वर्क है, मतलब मैं अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकता हूँ। लेकिन वो लोग जो वर्क वीज़ा पर आ रहे होते हैं, मैं कहीं भी किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उनके साथ ये थोड़ा सा इशू होता है कि वो जिस कंपनी के थ्रू आ रहे होते हैं ना, वो उसी फील्ड ऑफ वर्क में वो काम कर सकते हैं, समझे। या तो उनको कोई और अगर वो कंपनी बंद हो जाती है, या उस कंपनी में उनको जॉब खत्म हो जाती है, या वो कंपनी वाले निकाल देते हैं, कुछ भी हो जाता है मसला, तो फिर उनके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है कि भाई आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लें इसी फील्ड ऑफ वर्क में, कोई दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ लें, या आपको हम 3 मंथ्स देते हैं। इसके बाद अगर आपको नहीं मिलता तो आप अपने घर वापस जाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता, आप सेफ हैंड में होते हैं। हम सेफ हैंड में होते हैं। हम लोगों का ये होता है कि भाई हमारी जो वाइफ ने स्पॉन्सर किया हुआ है हमें, हमारे पास कहीं भी जाकर हम लोग जॉब कर सकते हैं। ठीक हो गया। पूरे 14 घंटे 24 घंटे नौकरी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता हमारे। तो मतलब ये एक बिग डिफरेंस है वर्क वीज़ा वालों के लिए और स्पाउस वीज़ा वाले के लिए, कि वर्क वीज़ा वाले जो बेसिकली होते हैं वो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर सकते हैं, जबकि आप लोग होते डिपेंडेंट हो लेकिन जॉब के मामले में इंडिपेंडेंट हो आप। एग्जैक्टली, कि कहीं भी आप काम कर सकते हो। ऐसे ही। ठीक हो गया ये। तो ऐसे में अब थोड़ा आते हैं जॉब्स के साइड में, कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि जब आप आए तो जॉब्स का सिनेरियो क्या था, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद, देखें, जब भी कोई अपना कंट्री छोड़ के आता है तो ऑब्वियसली उसने स्ट्रगल तो करनी होती है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे वो सारा बना बनाया हर चीज़ छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, जो कि उसको बिल्कुल ज़ीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे भी, जाहिर सी बात है, मुझे भी काफ़ी सारे ऐसे फेसेस मिले जो कि मैंने फेस करने पड़े, जिसमें ये था कि मैं अप्लाई करता रहता था और कहीं से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता था। मतलब हर जगह मैं कोई 25-25, 30-30 ईमेल्स रोजाना में भेजता था कि भाई अपनी सीवी हर जगह मेल कर रहा हूँ, हर जगह मेल कर रहा हूँ, जहाँ मेरे पास जॉब आ रही है कोई मेरे मुताबिक नहीं भी आ रही, तब भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
लेकिन नहीं भाई, कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं। फिर ये है कि अल्लाह ने बस कहीं ना कहीं जाहिर रिस्क तो लिखा हुआ होता है इंसान का। तो एक कंपनी से फिर मुझे कॉल आई, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो, और अल्लाह ने करा के वो मेरी नौकरी करवा दी। जब मेरी नौकरी हुई तो काफ़ी फिर सुकून हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो नौकरी मेरी चल रही है। ठीक हो गया। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जो स्पाउस वीज़ा पे लोग इधर आ जाते हैं तो उनके लिए जॉब्स फाइंड करना इजी है या हार्ड होती है? यार स्पाउस वीज़ा पर हो या आप वर्क वीज़ा पर हो, किसी भी वीज़ा पर हो, वर्क वीज़ा वालों के लिए एक एडवांटेज ये होता है कि वो ऑलरेडी नौकरी लेकर आ रहे होते हैं। हाँ, सही है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि उनके पास वही कंपनी होती है, वही स्पॉन्सर होता है, अगर उसने उनको निकाल दिया, निकालने के बाद उनको फिर दूसरा स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। और हमारे लिए होता है, हमारे पास तो फ्री हैंड होता है, लेकिन हम लोगों को जॉब्स फाइंड करनी पड़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके कोई एक कंपनी होती है जो कि हमें जाके जॉब दे देती है। लेकिन ये कि इसमें मैं डिसएडवांटेज या एडवांटेज की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि हमारे पास बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली अदर वीज़ा होल्डर्स के पास जो होते हैं, उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमारे पास होते हैं। आप मुझे थोड़ा अपना बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी और आपकी स्किल्स क्या थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास मतलब ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप लोगों को मिल जाएगी जॉब, या स्टूडेंट के पास होते हैं, या दोनों के बराबर ही होते हैं? आपके अंदाजे में रेफरेंस होना जॉब के लिए एक जरिया है, स्किल्स होना जॉब के लिए एक जरिया है, या आप फिजिकल जाओ और जॉब अप्लाई करो वो एक जरिया है? तो भाई एक्सपीरियंस लेके आओ आप सारे, फिर ही आपकी अच्छी जॉब्स मिलेंगी।